हम लोग जो है सर्जिकल स्ट्राइक तक देख चुके थे, है ना, कि किस तरीके से शाइस्ता खान के कैंप में घुस करके शिवाजी महाराज जो है उसको भगा देते हैं, उसका उंगली काट के उसको भगा देते हैं। ठीक है, अब हम लोग कहानी आगे लेके चलते हैं। अब देखो ध्यान से कहानी समझना। शाइस्ता खान को शिवाजी महाराज जो है भगा दिए। अब क्या हुआ कि मुगल क्या करता है, लगातार 3 साल तक शिवाजी के टेरिटरी में बार बार अटैक कर रहा था। शिवाजी महाराज थे दिमाग के तेज, बोले कि रुको रुको तुमको बताते हैं बाबू, रुको, तुम नहीं सुन रहा है ना, तुम किसके टेरिटरी में तुम अटैक कर रहे हो, तुमको समझ में नहीं आ रहा है। तो हुआ फिर क्या कि 3 साल तक बच्चों जो है शिवाजी के टेरिटरी में मुगल क्या करता है, अटैक करता है। उसके बाद एक दिन शिवाजी उठते हैं और उठने के बाद सूरत पे अटैक कर देते हैं। कहां अटैक किए, सूरत पे अटैक कर देते हैं। और सूरत जो है मुगलों का बहुत ही वेल्दी पोर्ट हुआ करता था, बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं वहां पे खजाना हुआ करता था मुगलों का, यानी कि पूरा का पूरा मुगलों का संपत्ति ज्यादातर सूरत में हुआ करता था। शिवाजी महाराज को यह चीज पता था कि अगर हम सूरत पे कब्जा कर लेते हैं ना तो हम मुगलों का रीढ़ तोड़ सकते हैं। शिवाजी महाराज क्या करते हैं कि एक दिन उठते हैं, सूरत पे अटैक कर देते हैं। सूरत देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, छत्रपति शिवाजी सैक्ड सूरत, सूरत पे अटैक किए भाई। अ वेल्दी पोर्ट सिटी ऑफ मुगल इंपायर, मुगल इंपायर का बहुत ही भयानक वेल्दी पोर्ट था, यानी कि यहां पे भारी मात्रा में खजाना रखा हुआ था मुगलों का। अभी के गुजरात में, जो कि अभी के गुजरात में है, हम लोग एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पोस्टमार्टम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो साथ में बुक लेकर बैठना है। देर ही ऑब्टेन, अब वहां से क्या हुआ, वहां से शिवाजी महाराज को करीबन करीबन 1 करोड़ रुपया वहां से मिलता है। सोचो 1 करोड़ रुपया सूरत से वो लेकर आए, 1 करोड़। उस टाइम पे ये जो 1 करोड़ रुपए जो था ना, बहुत बड़ा रकम हुआ करता था। देखो 1 करोड़ रुपए, एन एक्सट्रीमली लार्ज सम फॉर द टाइम, उस टाइम पे बहुत बड़ा रकम हुआ करता था 1 करोड़ रुपए। लेकिन शिवाजी महाराज जो है इतने डिसेंट व्यक्ति थे कि वो बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर होके गए थे कि भैया हमको सिर्फ और सिर्फ ना मुगलों का रीढ़ तोड़ना है, बैकबोन को ब्रेक करना है। वो किसी भी रिलीजियस प्लेस पे, किसी भी बच्चों रिलीजियस प्लेस पे वो अटैक नहीं करते हैं। इवन वो ये भी ध्यान देते हैं, वहां पे एक बहुत ही शानदार, बहुत ही दयावान आदमी था जिसका नाम था मोहनदास पारेख। मोहनदास पारेख ये बहुत ही चैरिटेबल मैन था, बहुत ही ज्यादा दानवीर बोल लो, दयालु बोल लो, उसका घर था। उसका घर पे अटैक नहीं करते हैं, कोई भी रिलीजियस प्लेसेस पे अटैक वो नहीं करते हैं। उनके माइंड में सीधा था कि भैया हमको मुगलों को चैलेंज करना है, मेरे को मुगलों को चैलेंज करना है, मेरे को मुगलों का रीढ़ को तोड़ना है। और सूरत से जो है वो 1 करोड़ रुपए लेकर आते हैं अपने यहां। उसके बाद जब 1 करोड़ रुपए लेके आए, उसके बाद फिर कुछ साल के बाद वो फिर सूरत पे अटैक करते हैं। देखो, ही सैक्ड सूरत अगेन आफ्टर फ्यू इयर्स, कुछ साल के बाद फिर सूरत पे अटैक करते हैं। और ये जो बार बार जो सूरत पे ये अटैक कर रहे थे ना, इनका स्टोरी यूरोप तक फैल गया। मतलब यूरोप तक में इसका चर्चा होने लग गया कि किस तरीके से शिवाजी महाराज जो है सूरत में गए, किस तरीके से मुगलों को चैलेंज किए, किस तरीके से जो है वहां पे, यानी कि सूरत में रहने वाले जितने भी यूरोपियन डिप्लोमेट थे उसको लेटर लिखते हैं शिवाजी कि तुम जल्दी से जल्दी पैसा भेजो मेरे पास, अगर तुम पैसा नहीं भेजोगे तो वापस आके पूरे हम सिटी को तबाह कर देंगे। इसका चर्चा यूरोप में, जो लंदन गैजेट एक बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर हुआ करता था, उसमें चर्चा किया गया शिवाजी महाराज के बहादुरियों का। देखो, दीज इवेंट बिकेम सो फेमस, ये इवेंट बहुत ज्यादा फेमस हुआ, दैट दे अपीयर्ड इन द लंदन गैजेट। लंदन गैजेट क्या था बच्चों, ये जो है एक तरीके का न्यूज पेपर था उस टाइम का, जिसमें विच कन्वेड हाउ छत्रपति शिवाजी रॉट ऑल यूरोपियन डिप्लोमेटिक एजेंट इन सूरत कि भैया तुम जल्दी से जल्दी इमीडिएट रूप में हमको क्या प्रोवाइड करो,
पैसा प्रोवाइड करो, अगर तुम पैसा प्रोवाइड नहीं करोगे तो वापस आके तुम्हारे कंट्री को हम बर्बाद कर देंगे। यानी कि उस टाइम पे छत्रपति शिवाजी महाराज का जो बहादुरी था वो यूरोप तक में फेमस हो गया। यूरोप का जो सबसे बड़ा न्यूज़पेपर था लंदन गैजेट, उसमें इनकी बहादुरी का चर्चा होने लग गया। उसके बाद देखते हैं बच्चों यहां पे, उसके बाद देखते हैं, ये सब हो गया। उसके बाद जब शिवाजी महाराज सूरत पे जब अटैक करते हैं और वहां से 1 करोड़ रुपए लेकर आते हैं, तो अब तो मुगलों का रीढ़ टूट गया। वहां पे जो औरंगजेब बैठा हुआ था दिल्ली में, उसको लगा कि अरे ये तो मुगलों के लिए बहुत ही शर्म की बात है, मुगलों के लिए बहुत ही शर्म की बात है। तो देखो, द सैकिंग ऑफ सूरत वाज अ ग्रेट इंसल्ट टू द माइट एंड प्रेस्टीज, यानी कि ऑफ द मुगल एम्पायर। कहने का मतलब क्या है कि मुगलों के सम्मान के ऊपर ये बहुत बड़ा दाग लग गया है, जिसको तोपने के लिए औरंगजेब जो है जयसिंह को जो कि बहुत ही बहादुर और बहुत ही चालाक राजपूत जनरल थे, बहुत ही बहादुर और बहुत ही चालाक राजपूत जनरल थे, उनको भेजता है कि तुम जाओ और छत्रपति शिवाजी महाराज को हरा के आओ। दुर्भाग्यवश राजा जयसिंह जो है छत्रपति शिवाजी को हरा देते हैं। युद्ध में जो है थोड़ा सा पलड़ा जो है छत्रपति शिवाजी महाराज का कम हो गया था जयसिंह के आगे, जिसको लेकर क्या करना पड़ा कि छत्रपति शिवाजी महाराज को जो है राजा जयसिंह पोरबंदर के पुरंदर फोर्ट में हरा देते हैं, जो कि पूना के करीब में है। अब यहां से क्वेश्चन आता है कि बताओ शिवाजी महाराज को कौन हराया? तो जयसिंह हराया। जयसिंह को कौन भेजा था? औरंगजेब भेजा था। औरंगजेब क्यों भेजा था? क्योंकि उसको जो है अपना इज्जत बचाना था, क्योंकि कुछ साल पहले जो है वो सूरत पे अटैक करके वहां से 1 करोड़ रुपए जो है लेकर आए थे। कहां पे हराया? तो पुरंदर पोर्ट में हराया। पुरंदर पोर्ट कहां पे है? तो पूना के नजदीक में है। और मजबूरन जो है शिवाजी महाराज को एक ट्रीटी साइन करना पड़ा, जिसमें वो जो भी मुगल के पोर्ट को सीज करके रखे हुए थे उनको वापस देना पड़ा, और अपने बेटे संभाजी महाराज को मुगल सर्विस में भेजना पड़ा। देखो यहां पे ही हैड टू गिव अप सीजेबल पार्ट ऑफ द किंगडम, यानी कि जितना भी किंगडम वो सीज किए थे मुगलों का, उनको वो वापस करना पड़ा। और एंड हिज सन संभाजी हैड टू एंटर मुगल सर्विस, और मुगल सर्विस में अपने बेटे संभाजी को भेजना पड़ा। तो स्टोरी कैसे आ रहा है बच्चों, आ जाओ एक बार थोड़ा सा देखते हैं। पहले स्टोरी क्या हुआ, थोड़ा देखो यहां ध्यान से, यहां पे लिखते हैं। पहले क्या हुआ कि पहले मुगल जो है शाइस्ता खान को भेजता है। शाइस्ता खान बार बार शिवाजी के टेरिटरी में अटैक कर रहा था। एक दिन शिवाजी जो है उठते हैं और शाइस्ता खान के कैंप में घुस करके उसके पूरे कैंप को तबाह कर देते हैं और शाइस्ता खान को भगा देते हैं। युद्ध के दरमियान शाइस्ता खान का कुछ उंगली भी कट जाता है और जान बचा करके वो अपना दुम दबाकर भाग जाता है शिवाजी से डर के। इस पूरे घटना को कहा गया है मॉडर्न डे का सर्जिकल स्ट्राइक के जैसा था वो, कि कैंप में घुसे, मारे और वापस आ गए, सर्जिकल स्ट्राइक। उसके बाद इसको देखते हुए मुगल जो है बार बार फिर 3 साल तक कंटिन्यू शिवाजी के टेरिटरी में अटैक कर रहा था। फिर शिवाजी एक दिन उठे और सूरत पे, यानी कि इतने दिन पूरा स्ट्रेटेजी बनाते हैं शिवाजी और सूरत पे अटैक करते हैं। और सूरत पे अटैक करने के बाद वहां से 1 करोड़ रुपए लेकर आते हैं। 1 करोड़ रुपए लेकर आते हैं। और जो सूरत जो था, जो कि गुजरात में है, वो मुगलों का सबसे ज्यादा वेल्दी पोर्ट था, यानी कि वहां पे सबसे ज्यादा जो धन था मुगलों का ना, वो सूरत में ही रखा हुआ था। और उसको जो है शिवाजी महाराज उसको जो है कब्जा करके वहां से 1 करोड़ रुपए लेकर आते हैं। लेकिन वो इसका ध्यान रखते हैं कि वो किसी भी रिलीजियस प्लेस पे अटैक ना करें। और मोहनदास जो एक चैरिटेबल मैन था, उसको भी वो कोई भी किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। यानी कि शिवाजी महाराज पूरी तरीके से ये मेंटली प्रिपेयर थे कि भैया मेरे को मुगलों का रीढ़ तोड़ना है, बैकबोन को ब्रेक करना है,
मुझे रिलीजियस प्लेस पे अटैक नहीं करना है, ठीक है ना। फिर कुछ साल के बाद फिर वो सूरत में जाते हैं और फिर सूरत में अटैक करते हैं। इसका चर्चा जो है पूरे यूरोप तक में फैल गया था। यूरोप का जो सबसे बड़ा न्यूज़पेपर था लंदन गैजेट, लंदन गैजेट जो यूरोप का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर था, वहां पे शिवाजी का पूरा चर्चा होने लग गया कि किस तरीके से शिवाजी महाराज पूरे के पूरे यूरोपियन एजेंट, डिप्लोमेटिक एजेंट को चिट्ठी लिखते हैं और बोलते हैं कि भैया तुरंत मेरे को पैसा चाहिए, तुरंत, अगर तुम पैसा नहीं दोगे तो हम वापस आके पूरे सिटी को तबाह कर देंगे, अगर तुम पैसा नहीं दोगे तो वापस आके तुम्हारी पूरी सिटी को तबाह कर देंगे। ये थे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनका विजन बहुत दूर तक था, जिनका स्ट्रैटेजी बहुत मजबूत था। उसके बाद जब औरंगजेब को लगा कि भाई ये तो अब हमारे लिए बहुत ज्यादा इंसल्ट वाली बात है, तो बहुत ही शानदार और बहुत ही चतुर राजपूत जनरल को भेजता है जिसका नाम था राजा जयसिंह। जयसिंह जो है पुरंदर पोर्ट में शिवाजी महाराज को हरा देते हैं और मजबूरन शिवाजी महाराज को एक ट्रीटी में शामिल होना पड़ा। और उस ट्रीटी में क्या कहा गया है कि भैया जो भी आप पाठ मुगलों का सीज किए हैं उसको आपको वापस देना है, और उनके बेटे संभाजी महाराज को मुगल सर्विस में भेजना पड़ा। ठीक है, यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया। हम लोग एनसीईआरटी का बिल्कुल लाइन बाय लाइन पोस्टमार्टम कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉपर बुक लेकर बैठना है, हाथ में पेंसिल रखना है और उसको टिक लगाते हुए चलना है कि सर ये पढ़ा दिए, ये पढ़ा दिए, ये पढ़ा दिए, ठीक है ना। कहानी के जैसा सुनना है चीजों को, ठीक है ना, याद करने का कोशिश नहीं करना है। अब देखो फिर क्या होता है, राजा जयसिंह जो है फिर छत्रपति शिवाजी के महाराज के पास आते हैं और उनको मनाते हैं कि तुम चलो भाई एक बार मुगल कोर्ट में औरंगजेब से मिलने, जो कि आगरा में था। जब वो मुगल कोर्ट में पहुंचते हैं शिवाजी, तो शिवाजी को एकदम पीछे खड़ा किया गया था। औरंगजेब बैठा हुआ है ऊपर एकदम अपने तख्ता पे और शिवाजी को एकदम पीछे खड़ा किया गया। शिवाजी को ऐसे जनरल के बगल में खड़ा किया गया था जिसको शिवाजी जो है पहले ही, बहुत साल पहले ही हरा चुके थे, धूल चटा चुके थे। अब शिवाजी थे, बोले कि नहीं ये मेरा इंसल्ट है। शिवाजी खिसिया करके वहां से बाहर निकल जाते हैं कि हमको नहीं मिलना किसी से, बाहर निकल जाते हैं। अब इसको देखते हुए औरंगजेब को लगा अरे मेरे दरबार में मेरी बेइज्जती। अभी क्या करता है, शिवाजी महाराज को जो है हाउस अरेस्ट कर लेता है औरंगजेब, हाउस अरेस्ट कर लेता है। देखो यहां पे क्या हुआ कि जयसिंह जो है शिवाजी महाराज को मनाने आते हैं कि चलो मुगल कोर्ट में आगरा में, जहां पे उनको जो है खड़ा किया गया था, बिफोर औरंगजेब के सामने खड़ा किया गया था, एंड मुगल जनरल whom he had defeated earlier। यानी कि मेरे छत्रपति शिवाजी को तुम ऐसे इंसान के साथ खड़ा कर रहे हो जिसको मैं पहले ही हरा चुका हूं। ये मेरा तौहीन है, ये मेरा इंसल्ट है। जिसको लेकर के शिवाजी सोचे कि ये, शिवाजी को लगा कि ये उनका इंसल्ट है, और शिवाजी महाराज जो है वहां से बाहर निकल गए। जिसको देखते हुए बच्चों औरंगजेब जो है पुट हिम अंडर हाउस अरेस्ट, आगरा में ही हाउस अरेस्ट कर लेता है उनको शिवाजी महाराज को। अब हुआ क्या कि शिवाजी महाराज तो अब सोचने लगे कि वहां से कैसे निकला जाए। शिवाजी महाराज अब ये सोचने लग गए कि अब भैया कैसे निकला जाए। तो हाउस अरेस्ट में ही जो है वो साधु संतों को, मुगल के जनरल को बड़े बड़े गिफ्ट भेजने लगे, जिसको कहते हैं ना बकेट में, बड़े बड़े बकेट में गिफ्ट भेजने लगे। अब कंटिन्यू ये चलता रहा। तो जब ये गिफ्ट भेजते थे तो सामने जो दरबारी खड़ा होता था ना, वो पहले स्टार्टिंग में गिफ्ट को प्रॉपर चेक करता था, तब पास करता था अंदर से। लेकिन ये कंटिन्यू करते रहे। तो एक समय आया कि दरबार जो है गिफ्ट को चेक नहीं करता था, वो बस ऐसे ही पास करवा देता था कि चलो भाई गिफ्ट है, जाने दो, साधु संतों के लिए गिफ्ट है, जाने दो। लेकिन इसी का फायदा उठाते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज इसी का फायदा उठाते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। और उसके बाद एक दिन जो है बड़ा बड़ा बकेट में
खुद को और संभाजी महाराज को उसी बकेट में भर लेते हैं और वो बकेट जो है सब लेकर के मुगल दरबार के बाहर लेके चला जाता है। क्यों? क्योंकि लंबे समय तक गिफ्ट भेजने के बाद मुगल दरबार में जो जनरल हुआ करता था वो गिफ्टों को चेक करना बंद कर दिया, जिसका फायदा उठा करके वो बकेट में घुस करके और मुगलों के चंगुल से बाहर निकल जाते हैं। और ये ऐसा पॉइंट था ना, उस दिन के बाद औरंगजेब छत्रपति शिवाजी महाराज को कभी भी अरेस्ट नहीं कर पाया, कभी भी पकड़ नहीं पाया। ये थे हमारे छत्रपति। टू एस्केप दिस, आप देखो एनसीईआरटी पढ़ते हैं, टू एस्केप दिस छत्रपति शिवाजी डिसीव स्ट्रेटजी, डिसीव्ड डिवाइज्ड, क्या लिखा हुआ है भाई, डिवाइज्ड स्ट्रेटजी, ठीक है, स्ट्रेटजी बनाते भाई। ही स्टार्टेड डिस्ट्रीब्यूटिंग गिफ्ट टू होली मैन, जितने भी साधु संत थे, होली मैन थे, और मुगल जनरल के लिए जो है गिफ्ट भेजवाने लगे। द गिफ्ट ऑफन कंटिन्यू फ्रूट एंड स्वीट्स पैक्ड इन अ बिग बास्केट, बड़े बड़े बास्केट में भरा रहता था। पहले जो है गार्ड इनिशियली उसको चेक करते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब ये लंबे समय तक होता रहा तो उसको चेक करना बंद कर देते हैं। ठीक है, छत्रपति शिवाजी एंड हिज सन संभाजी उसी बकेट में छुप जाते हैं, उसी बकेट में छुप करके और मुगलों के चंगुल से जो है बाहर निकल जाते हैं। और उसके बाद यहां देखो, उसके बाद औरंगजेब कुड नेवर कैप्चर छत्रपति शिवाजी अगेन। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज को औरंगजेब मरते दम तक कभी भी पकड़ नहीं पाया। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, उसके बाद क्या होता है। उसके बाद कुछ सालों के बाद ये देखो, ये छत्रपति शिवाजी महाराज है, क्या लिखा हुआ है, अ कोर्ट सीन विथ छत्रपति शिवाजी ऑन हिज थ्रोन रिसीविंग विजिटर। यानी कि देखो यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज से सब मिलने आया है और इस तरीके से ये सीन हुआ करता था कुछ उनके दरबार का, छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार का कुछ ऐसा सीन हुआ करता था। कुछ साल के बाद यानी कि 1674 में रायगढ़ में छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किया जाता है, कोरोनेशन किया जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज का। पूरे विधि विधान से, पूरे रिचुअल्स के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज का कोरोनेशन किया जाता है और वो जो है अपने आप को टाइटल देते हैं श्री राजा शिवा छत्रपति, श्री राजा शिवा छत्रपति। ठीक है ना, यहां ध्यान दो। अ फ्यू ईयर लेटर 1674 में बच्चों छत्रपति शिवाजी वॉज कोरोनेटेड, उनका जो है राज्याभिषेक किया जाता है। कब किया गया? 1674 में किया गया, विथ फुल वैदिक राइट्स एट द स्ट्रॉन्ग माउंटेन फोर्ट्रेस ऑफ रायगढ़, फोर्ट्रेस ऑफ रायगढ़। यानी कि रायगढ़ में जो है छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरे रीति रिवाज के साथ रायगढ़ में कोरोनेशन किया जाता है, यानी कि राज्याभिषेक किया जाता है। हिज फॉर्मर टाइटल, क्या टाइटल दिए आफ्टर द कोरोनेशन? श्री राजा शिवा छत्रपति। अगर मैं पूछूं कि बताओ जरा, अगर मैं पूछूं बताओ जरा कि कोरोनेशन के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज अपने आप को टाइटल क्या देते हैं? तो टाइटल देते हैं श्री राजा शिवा छत्रपति। और जैसा कि कुछ पास्ट के रूलर अपना एरा शुरू करते हैं, अपना कैलेंडर शुरू करते हैं, वैसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज भी अपना एरा, अपना कैलेंडर को शुरू करते हैं, जिसका नाम क्या था? राज्याभिषेक शक। जिसका नाम क्या था? राज्याभिषेक शक नाम हुआ करता था। उसके बाद जब छत्रपति शिवाजी महाराज का जब कोरोनेशन हो जाता है, उसके बाद वो सोचते हैं कि अब जो है हमको साउथ में भी अपने साम्राज्य को बढ़ाना पड़ेगा। आफ्टर दिस छत्रपति embarked upon a conquest of the south, also referred to as दक्षिण दिग्विजय। जिस अभियान को क्या कहा गया, जिस मिशन को क्या कहा गया? दक्षिण दिग्विजय। यानी कि अब हम साउथ में घुसेंगे और साउथ को विजय करके आएंगे। ठीक है ना, जो कि प्रेजेंट डे में क्या है? नॉर्दर्न तमिलनाडु और पार्ट ऑफ कर्नाटका।
ठीक है ना। अब तमिलनाडु और कर्नाटका के पाठ को बहुत ही आसानी से छत्रपति शिवाजी महाराज जो है बहुत आसानी से हरा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा टाइट सिक्योरिटी नहीं था, या फिर यहाँ का जो रूलर था ये बहुत ज्यादा होशियार नहीं था, आराम से हरा दिए। अब देखो शिवाजी का विजन देखो कितना दूर तक जाता है। ये तमिलनाडु और कर्नाटका को जीतने के पीछे का रीजन क्या था, थोड़ा ध्यान दो। दिस सदर्न एक्सटेंशन लेटर गिव द मराठा, ध्यान दो, दिस सदर्न एक्सटेंशन लेटर गेव द मराठा ग्रेट स्ट्रेटेजिक डेप्थ अगेंस्ट मुगल इन्वेजन। यस, यानी कि मुगल इन्वेंजन से, यानी कि जब मुगल अटैक करता था तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक प्लेस के जैसा ये पार्ट काम किया। कौन सा? कर्नाटका और नॉर्दर्न तमिलनाडु का पार्ट है। सोचो कि शिवाजी का विजन कितना दूर हुआ करता था, कि कितना लंबा समय तक वो सोच सकते थे। यहां तक क्लियर हो गया। अब उसकी एक बार रिवाइज करते हैं। कहां शुरू किया आज का लेक्चर? आज का लेक्चर हम शुरू किए थे कहां से, कि शाइस्ता खान को भैया मार दिया, सर्जिकल स्ट्राइक हो गया। उसके बाद देखते हैं कि 3 साल तक कंटिन्यू अटैक होता रहा शिवाजी के टेरिटरी पे। अचानक से सूरत में अटैक करते हैं, 1 करोड़ रुपया जीत के लाते हैं, लेकिन वो मेंटली प्रिपेयर होके गए थे कि कोई भी रिलीजियस प्लेस पे उनका अटैक नहीं होगा। मोहनदास पारिक के घर को भी वो छोड़ दिए थे। कुछ साल के बाद फिर वहां पे गए, और वहां पे जाने के बाद पूरे यूरोपियन डिप्लोमेटिक एजेंट को लेटर लिखते हैं कि भैया तुरंत पैसा दो, नहीं तो बड़ी मार मारेंगे। जिसका न्यूज जो है यूरोप तक फैल गया, लंदन गैजेट में उनका न्यूज आ गया, जिसको एज अ इंसल्ट समझता है मुगल। मुगल इंसल्ट समझ के जयसिंह को बेचता है, और पुरंदर पोर्ट में दुर्भाग्यवश शिवाजी महाराज को डिफीट कर देता है, और जितना भी सीज किया हुआ पार्ट था वो वापस से देना पड़ा मुगलों को। संभाजी महाराज को मुगल सर्विस में भेजना पड़ा। जयसिंह कुछ दिन के बाद आता है और शिवाजी महाराज को मनाते हैं कि चलो तुम चल के औरंगजेब से मिल लीजिए। जब औरंगजेब से मिलने जाते हैं तो शिवाजी को एकदम पीछे खड़ा किया गया था, और ऐसे इंसान के साथ खड़ा किया गया था जिसको पहले ही हरा चुके थे। इसको अपना इंसल्ट समझते हैं और दरबार के बाहर निकल जाते हैं, जिसको लेकर उनको हाउस अरेस्ट किया गया था। हाउस अरेस्ट से बचने के बाद, हाउस अरेस्ट से बचने के लिए वो गिफ्ट भेजवाने लगे, और एक दिन उसी गिफ्ट में पैक होकर के अपने बेटे और खुद को वहां से निकाल लेते हैं। और उसके बाद 1674 में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक होता है, और पूरे रीति रिवाज से होता है, और खुद को टाइटल देते हैं राजा शिवा छत्रपति। ठीक है ना। और उसके बाद एक मिशन शुरू करते हैं दक्षिण दिग्विजय, जिसको लेकर के वो तमिलनाडु और कर्नाटका पे आक्रमण करते हैं और उस पाठ को जीत लेते हैं। अभी तक ये चीज पर है। ठीक है, फिंगर टिप पे स्टोरी याद होना चाहिए कैसे कैसे क्या हो रहा है। लेकिन कुछ साल के बाद जो है, जब छत्रपति शिवाजी महाराज जब 50 साल के थे, तो बुखार के कारण जो है, फीवर के कारण जो है इनकी मौत हो जाती है। ये जो है स्वर्गवास हो जाते हैं। हम लोग जानते हैं कि ही वॉज अ मास्टर ऑफ स्ट्रेटजी एंड ट्रू विजनरी विद इन हिज लाइफ टाइम। ठीक है ना। उनका जो है प्रॉपर स्ट्रेटजी का, विजन का पूरे ऑल ओवर इंडिया में उनके रहते हुए, पूरे ऑल ओवर इंडिया इवन वर्ल्ड में भी इनका पूरा जिक्र हुआ करता था। इनको जो है अलेक्जेंडर द यूरोपियन कंपेयर्ड हिम विथ एंशिएंट जनरल लाइक अलेक्जेंडर। यूरोपियन जो है, जितने भी यूरोपियन था ना, वो छत्रपति शिवाजी महाराज को अलेक्जेंडर द ग्रेट से कंपेयर किया करता था, अलेक्जेंडर से। और तो और बुंदेलखंड का बुंदेला प्रिंस था जिसका नाम था छत्रसल। छत्रसल जो है, बुंदेला का प्रिंस छत्रसाल जो है, वो शिवाजी महाराज से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था छत्रपति शिवाजी महाराज से। वो इतना इंस्पायर्ड था कि मतलब किस तरीके से मुगलों के से वो डर नहीं रहे थे, किस तरीके से बिल्कुल आंख में आंख लगा के बात कर रहे थे, चैलेंज कर रहे थे। ये बहुत ज्यादा बुंदेला प्रिंस जो है छत्रसल, ये इंस्पायर्ड था। और इसी इंस्पिरेशन से वो भी मुगलों के साथ लड़ाई करता है, और लड़ाई करने के बाद एक इंडिपेंडेंट एरिया अपना एरिया बना लेता है, इंडिपेंडेंट किंगडम जो है, जिसको बुंदेलखंड जो है इंडिपेंडेंट किंगडम के रूप में वो इमर्ज करवाता है। देखो
struggle against the Mughal that he managed to create independent kingdom of बुंदेलखंड, जो कि प्रेजेंट में डिवाइडेड बिटवीन प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। द फेमस, समझ में आया ना? कहने का मतलब क्या है कि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड और इंडिया में भी इनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड होता था लोग, इनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड होता था लोग। इसी को लेकर के छत्रसल जो कि बुंदेला प्रिंस था, ये अपना किंगडम मुगलों से लड़ाई करके इंडिपेंडेंट कर लेता है, इन्हीं के नक्शे पे चल करके बुंदेला प्रिंस। और तो और हम लोग यहाँ पे देखते हैं बच्चों कि एक बहुत ही फेमस हिंदी पोएट था जिसका नाम था भूषण, जिसका नाम क्या था? भूषण था। वो जो है स्पेशली जो है महाराष्ट्र आता है छत्रपति से मिलने के लिए, और उनपे जो है बहुत ही ज्यादा पोयम लिखता है, प्रेज में बहुत सारी बातें बोलता है, पोयम लिखता है। कौन? भूषण। भूषण कौन था? एक फेमस हिंदी पोएट था। एक फेमस क्या था? हिंदी पोएट था। तो अगर हम बात करें शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कब होता है, बोलो? ठीक है, 1674 में हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज कितने साल के एज में स्वर्गवास हो गए थे? 50 इयर्स के एज में। शिवाजी से इंस्पायर्ड होकर के कौन सा प्रिंस जो है अपने किंगडम को आजाद किया था? बुंदेला प्रिंस छत्रसल। किस किंगडम को आजाद किया था मुगलों से? बुंदेलखंड को आजाद किया था। कौन सा पोएट आता है मिलने? कौन सा पोएट आता है मिलने? भूषण। कौन सा? भूषण पोएट मिलने आता है, स्पेशली मिलने आता है, और छत्रपति शिवाजी महाराज के तारीफ में भारी भारी कहानी और पोएम लिखता है। ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना है द मराठाज आफ्टर छत्रपति शिवाजी महाराज, यानी कि अब जो है 50 साल के एज में छत्रपति शिवाजी महाराज स्वर्गवास हो चुके हैं। अब छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद मराठा जो है, मराठा साम्राज्य जो है किस तरीके से आगे की ओर बढ़ता है, हम लोग को इसके बारे में अब डिस्कस करना।